जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों आपसे बता देना चाहते हैं, आप लोग घबराइएगा मत। इसको आप जैसे यह 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यह 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इन 6 प्रकार के प्रतिबिंबों को एकदम बहुत आसान तरीक़ों से समझेंगे। तो आप लोग जब घबराएंगे, जब उत्तेजित होंगे कि हमें समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आएगा। बस कम से कम 5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा तब आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, एक बार और इसे बोर्ड पर बता दीजिए, ठीक है। बोर्ड पर बताएंगे, फिलहाल आज हम स्क्रीन पर ही बताएंगे। चलिए चलते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि यह याद हो जाए तो एक काम कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत लाजवाब तरीके से बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन को लगा नहीं सकते हो। जितना भी चित्र वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको आप लोग लगा नहीं पाओगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो पहला क्या है, देखिए यह हमारा अवतल दर्पण है। यह मेरा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और यह क्या लिखे हैं, यह कौन सा चित्र बनाए हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो आपको समझना नहीं है, ऐसे जैसे लिखे हैं वैसे लिख दीजिएगा। यह हमारा पॉइंट जो है अनंत है, और यह हमारा वक्रता केंद्र है। यह मेरा सी है, ठीक है। एक मिनट, गोला बना देते हैं। यह मेरा अनंत है, थोड़ा सा बड़ा सा। यह मेरा अनंत है, यह मेरा सी है यानी कि वक्रता केंद्र। यह मेरा फोकस है, ठीक है ना। आई होप कि ये क्या है, मेरा ध्रुव है। यह मेरा क्या है, ध्रुव है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं, इसको रब करते हैं। अनंत पे है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ क्या है, वास्तविक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यह मेरा क्या है, वास्तविक उल्टा। और यहाँ पर जो छठवां कंडीशन है, आभासी और सीधा, ठीक है। और नीचे क्या लिखे हैं, नीचे लिखे हैं और वस्तु से बहुत छोटा, छोटा बराबर, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा। यह क्या है, तो इसी प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसे पढ़ेंगे। क्या, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा, बस बस बस। हाँ चलिए, ताकि हम लिखें आपको दिखे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन पर है ना, स्क्रीन पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा पा रहा है। यानी कि जब वस्तु को डॉट 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 डॉट, जब वस्तु को रखते हैं, जब वस्तु को रखते हैं, ऐसे दिक्कत हो रहा है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सॉरी, ऐसे नहीं समझ में आएगा, लिखावट आपको अच्छा से नहीं लगेगा। चलिए थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, जब वस्तु को बड़ा कर देते हैं, देखिएगा क्या है, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ से बोलिएगा, देखिएगा थोड़ा सा एरो हमारा जो बना रहे हैं उसको देखिएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, जब वस्तु को क्या कहते हैं, अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच यानी कि वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि वास्तविक उल्टा जो है यह 5 प्रकार का है। 5 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक उल्टा के लिए लिख चलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। वास्तविक उल्टा ओनली एक के लिए आभासी और सीधा रहेगा, ठीक है, एक के लिए। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे यानी कि वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा यफ के बीच, सी और यफ के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को सी पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को
जब वस्तु को, अब यहाँ पर देखिए सी हो गया, सॉरी सी हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, यानी कि एफ और पी के बीच जब रखते हैं, जब वस्तु को एफ व पी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इस चित्र के बारे में यदि समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो चलिए अब इसका जितना भी चित्र बनाए हैं उसको हम बता देते हैं। एमडी फिजिक्स में आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन, अब देखिए यहाँ रहा मेरा चित्र के साथ थ्योरी भी है। थ्योरी क्या है, जब वस्तु को अनंत पे रखे हो तो, तब जब वस्तु अनंत पे हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा वस्तु की ओर बनता है। यह डायग्राम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कैसे चित्र बना है पहले कंडीशन के लिए, अनंत के लिए। दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं तो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अभी को बताए हैं, यह चित्र है, तैयार कर लीजिएगा। आगे चलिए, अगला क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। देख लीजिए, बहुत आसान है, इसको आप लोग सब में, और यह चित्र जरूर फोकस कीजिएगा, चित्र फोकस करना जरूरी है, ठीक है। चित्र यदि नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। कौन चित्र कैसे बन रहा है इसको तैयार कर लीजिएगा, कौन चित्र कैसे बन रहा है इसको तैयार आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। सब में वही रहेगा, लेकिन आपका नाम चेंज होता रहेगा। थ्योरी सब में वही रहेगा, नाम चेंज होता रहेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है यह चेंज करना है, नहीं तो बाकी 5 प्रकार के लिए वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा ओनली 6वां कंडीशन में आभासी बनेगा। यह चित्र आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। चित्र क्या है इसका, चित्र रहा यह, चित्र को तैयार कर लीजिएगा, चित्र को स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। यदि PDF चाहिए तो मैसेज कीजिएगा। 6वां कंडीशन, यह कंडीशन देख लीजिए, यह अलग है। जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तब, तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी सीधा और वस्तु जो है कहाँ बनता है, वस्तु जो है बड़ा बनता है। आभासी सीधा तथा वस्तु बड़ा बनता है। यह गलत हो गया है, नहीं लिखा गया है। जो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। देखिए वस्तु हमारा यहाँ पर है और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब। और दर्पण के पीछे, दर्पण हमारा यह है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। हर एक कंडीशन में आपका दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनता था, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए छोटा करते हैं, देख लीजिए, हर एक कंडीशन में आपका दर्पण के पीछे ही सामने ही बनता था। हर एक कंडीशन में देखिए, यहाँ पर भी दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बना है यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोग 6 प्रकार के कंडीशन को अच्छे से समझा होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो बाबू एक बार ज़रूर बोलिएगा, इसको हम एक बार और बताने का कोशिश करेंगे। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी ले लीजिए, हो गया। और रहा इसका ले लीजिए, तब जाके इसके चित्र का। 4था नंबर, स्क्रीनशॉट ले लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत शानदार याद होगा, भूलेगा नहीं कभी भी। 5वां नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।